अस्सलाम वालेकुम। नई कॉल के साथ मैं आपके साथ हूँ और ये कॉल है 19 जनवरी की। अच्छा, मैंने यहाँ नेवर गिव अप स्लाइड जो है दोबारा दिखाई है। उसकी वजह ये है कि आज मेरी एक नए मेंबर से बात हो रही थी, तो वो पूछ रहे थे कि ये नेवर गिव अप स्लाइड के बारे में आप क्या जिक्र करते हैं। तो मैंने सोचा उनको भी समझाया जाए और साथ साथ आप लोगों को भी रिफ़्रेश किया जाए। देखिए, जिस ज़माने में हम 43 के अराउंड ट्रेड कर रहे थे, और वो ज़माना बहुत दूर का नहीं है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो ये बात है मेरे ख़्याल में दिसंबर की। तो दिसंबर में मैं ये बात कह रहा था कि ये एक एरिया है 43,047 से 42,752 तक, यहाँ पर स्ट्रगल हो रही है। इस एरिया में स्ट्रगल होगी, और अगर ये स्ट्रगल नाकाम हो गई तो हम 41,000 तक चले जाएंगे। तो तकरीबन वो बनते थे 2,000 सवा 2,000 पॉइंट्स, जो कि हम नहीं गए, और वो स्ट्रगल कामयाब हुई। और मैंने उस वक्त ये कहा था कि अगर ये स्ट्रगल होगी तो जिस तरह मैंने वो पहाड़ की शक्ल दिखाई, असल में मैं तस्वीरी उसमें दिखाने का फ़ायदा क्या होता है, मेरा टाइम लगता है, मुझे बहुत टाइम लगता है कि ऐसी तस्वीर ढूंढना जिसमें मैं आपको मार्केट को पोर्ट्रे कर सकूं। मगर मैं करता क्यों? आपकी मालूमात के लिए बता दूं मैं ये कि मैं ये 2007-8 में, जब मैं allvoices.com के लिए लिखा करता था, इंटरनेशनल और पाकिस्तानी मार्केट के लिए, तो उस वक्त मैंने ये शुरू किया था कि मार्केट के बारे में अपना कमेंट भी दूं और मार्केट के बारे में तस्वीरी शक्ल में दिखाऊं कि मार्केट क्या सेंटिमेंट क्या कह रहे हैं, ट्रेंड और सेंटिमेंट रिफ्लेक्ट क्या कर रहे हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जितनी मेरा इल्म है कि कुछ चीज़ें जो पेंट हो जाएं, जो पिक्चर मेमोरी होती है, वो इंसान के जहन पे बहुत असरअंदाज होती है। और जितना मैंने मार्केटिंग को पढ़ा है तो उसमें मैं इन चीज़ों का स्ट्रॉन्ग फर्म बिलीवर हूँ। तो इसलिए मैंने 2008-9 में ये शुरू किया था। और जब मेरे ऑल वॉइसेस पे मेरा एंकर पर्सन होता था तो वो मैं तस्वीर के साथ लिखा करता था। फिर उसके बाद फिर वो छोड़ दिया, फिर अपनी मार्केट के लिए लिखने लगा। तो अपनी मार्केट की डेली कॉल में भी मेरा ये ऑप्शन होता था कि मैं तस्वीरी शक्ल में कुछ दिखाऊं। तो भले टाइम लग जाए, मगर मुझे इतना पता है, क्योंकि मेरे जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, मैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स उन्हें कहता हूं जो मेरे साथ काफ़ी दिन से हैं और पूरा मार्केट के पूरे टाइम में वो एक्टिव रहते हैं, उनको मैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स कहता हूं। और मेरे साथ अरसे से हैं, लिहाजा वो सारी टर्मिनोलॉजीज़ को समझते हैं। तो मैं लकी समझता हूँ अपने आप को कि मेरी जब किसी से बात होती है तो वो मुझे आम तौर पे वो लोग जो हैं मुझे बता रहे होते हैं कि खालिद साहब हम तो दरख्त के पास पहुँच गए हैं। अगर आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर हैं तो आपने देखा होगा कई मेंबरों ने कमेंट किया कि सर दरख्त के पास पहुँच रहे हैं, दरख्त के पास पहुँच गए। तो ये चीज़ें उनके दिमाग में पेंट हो गई हैं। तो ये मेरा मकसद था। और जो नेवर गिव अप मैंने यूज़ किया, उसकी वजह ये थी, वो आपके सामने है आज, कि 43,000 पे मैंने ये एक होप दी थी कि ये 45,760 तक जा सकती है, प्रोवाइडेड कि ये इसका तरीक़ेकार होगा, फेज़ वाइज जाएगी, हम फेज़ वाइज इसके साथ चलेंगे। तो एक सीढ़ी थी जिस पे हमें चढ़ना था, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो हम अपने अटमोस्ट टारगेट 45,760 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए पिछले हफ्ते मंडे को। अब मसला ये है कि जब हम किसी अटमोस्ट टारगेट या दिए गए टारगेट तक पहुंचते हैं तो इस बात की कभी उम्मीद रखी जाती है कि यहाँ पर मार्केट में गिरावट भी आ सकती है। ठीक है ना, ये तो एक नॉर्मल बात है, कोई हैरानकुन बात नहीं है। तो अब जिस सिचुएशन में हम खड़े हैं वो ये कि हमने अटमोस्ट टारगेट अचीव किया है, और अब यहाँ पर थोड़ी सी एग्जॉस्शन नज़र आ रही है। अभी इस बात को यकीन से कहना मुश्किल है कि क्या हम, क्योंकि रेंज बाउंड ट्रेड कर रही है, ये तो वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। मगर क्योंकि मैं बार बार पिछले दिनों में कह भी चुका हूँ कि 45,700 से 500 तक का जो एरिया है, ये एक सपोर्टिंग एरिया रहेगा
अब मार्केट इसको बॉटम बनाएगी तो अगला फेज शुरू करेगी, नहीं तो फिर मार्केट नीचे आएगी, और नीचे आएगी तो इसका रूम जो है वो जो एरो की शक्ल में दिखाया जा रहा है 44,605 440 का जो एरिया है वहाँ तक हो सकता है, एन मुमकिन है। अब जनाब इसमें अहम बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि पूरा 44,000 तक आ जाए। अगर बीच में हमें कोई बुलिश ट्रिगर मिल गया, जैसे अभी हम पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज पे जाएंगे तो हम 45,355 310 को डिस्कस करेंगे। ये वो लेवल है जहाँ से हम रिवर्स ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तब्दीलियाँ टेक्निकली मार्केट में आ रही होती हैं, वो मैं उनको वाज़े रोज़ाना की कॉल में कर देता हूँ। तो बहरहाल ये नेवर गिव अप स्लाइड की डिटेल थी क्यों दी गई, ठीक है जी। अब चलते हैं हम लेवल्स अपडेट हो गए, लेवल्स की स्लाइड देख लीजिए। अब हम चलते हैं पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट की तरफ। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मार्केट वैसी ही रही जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। वॉल्यूम कम थे और मार्केट 700 के ऊपर सर्वाइव बिल्कुल नहीं कर सकी। अगर आप मार्केट का हाई देखें तो हमारे पास 4 अटेम्प्ट्स हैं जो 700 के लेवल को उसने ट्राई करने की कोशिश की है, मगर वो चारों अटेम्प्ट फेल है और मार्केट जो है उसके बाद वहाँ से हमने नीचे गिरती हुई देखी है। तो इनफैक्ट आज का दूसरा सेशन था जिसमें मार्केट जो है वो इस एरिया के पास एग्जॉस्ट हुई है। 2 कंसिस्टेंट सेशन, तो वो यहाँ पर एक बात और समझ में आती है कि ये रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है, ठीक है ना, और होनी भी चाहिए। जब उस लेवल को अटमोस्ट टारगेट करार दिया है तो उस एरिया को स्ट्रांग भी होना चाहिए। हालांकि मार्केट ने हाई तो 46 के ऊपर का बनाया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब पोटेंशियल बुल्स का होता है तो दे कैन मेक मतलब शार्प हाई, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मेजर लेवल वही 700 वाला है, वो आपके सामने। तो अब अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रही है तो मैं 2 बातें समझाना चाहता हूँ। एक तो ये कि यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रही है तो यहाँ से मार्केट नीचे आ सकती है। दूसरी अहम बात क्या है कि अगर मार्केट ने इस लेवल को ऊपर सरवाइव कर लिया तो मार्केट दुगनी रफ्तार से ऊपर जाएगी। जिस रफ्तार से अभी पिछले 2-3 दिनों में आप उसको देख रहे हैं या 4-5 दिनों में, उसकी डबल रफ्तार से ऊपर जाएगी, क्योंकि वो रेजिस्टेंस पे इतना माल बेचा गया है या इतने आसाब शिकन सिचुएशन रही है कि जब इसके ऊपर आएगी तो बुल्स में एक नई एनर्जी आ जाएगी। तो आज मैंने ये हिम्मत की है और डेयरिंग लॉन्ग कॉल दी है, और जिसमें मैंने कहा है कि एक्साइटिंग शॉट जाएं आप 45,726 के ऊपर। अच्छा, इसको मैं डेयरिंग क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि बुल्स जो हैं कंफर्ट लेवल उनका बनता है 45,986 के ऊपर, ठीक है जी। तो लिहाजा मैंने वो बात को इसमें जोड़ा हुआ है कि 46 के ऊपर बुल्स मोमेंटम को रीगेन करेंगे, ठीक है ना। और जो 45,726 से जो मूव बनेगी उसका टारगेट कहीं 45,900 से 46 तक होगा, इस 100 पॉइंट के बीच में कहीं होगा। ये बात मैंने समझाने की कोशिश की है। ये सारा कुछ हो रहा है 45,726 के ऊपर फ्रेश वॉल्यूम जनरेट करने से। दूसरी बात जो मैंने कही है यहाँ वो ये कही है कि अगर जैसा कि इस वक्त मार्केट नज़र आ रही है और पिछले 2 दिन से मैं कह रहा हूँ कि 700 के नीचे मैं कोई उम्मीद नहीं लगाना चाहता कि कोई कुछ बुल्स एक्टिव हो सकते हैं। 700 के नीचे इनफैक्ट बियर्स एक्टिव हैं। अगर आप देखें तो 700 इज बिकम अ रेजिस्टेंस नाउ, नॉट सपोर्ट एनी मोर। अर्लियर इट वाज सपोर्ट, ठीक है ना। तो जब ये रेजिस्टेंस है और इसके नीचे मैं कह रहा हूँ कि मुझे कोई तेज़ी नज़र नहीं आती, और मैंने कल तो यहाँ तक कहा कि वॉल्यूम भी नहीं बनेंगे। अगर आज आखिरी 1-2 घंटे के वॉल्यूम हटा दें तो आज तो मार्केट में कल से भी कम वॉल्यूम थे। बेशक एंड में हमने इतने वॉल्यूम किए कि 80 लाख हमें कल से ज़्यादा मिल गए, मगर दरहकीकत जो पैटर्न चल रहा था सुबह वो कल के वॉल्यूम से बहुत कम था। जिस वक्त मैंने मिड डे कॉल दी है पता नहीं 3.5-4 करोड़ के तो वॉल्यूम थे। तो लिहाजा डिप्रेशन सेंटिमेंट में वाज़े तौर पे देखा जा सकता है, क्वाइट इनडिसाइसिव सिचुएशन। तो बेसिकली बोथ बुल्स एंड बियर्स आर लुकिंग फॉर अ ट्रिगर, चाहे तेज़ी हो या मंदी हो। इसको ट्रिगर बेस्ड आप समझें तो ज़्यादा अच्छा है कि अगर 45,700 के नीचे है तो डिप्रेस है, इनडिसाइसिव है, और 45,511 467 के नीचे और स्लाइड करने की उसमें ख्वाहिश जागेगी, जो 45,355 310 तक ले जाएगी। फिर 310 के बाद इसमें एग्रेशन आ जाएगा, ठीक है जी।
तो ये मौजूदा सूरत हाल है। ये थोड़ी सी सूरत हाल जब टेक्निकल की बात कर रहे हैं हम, तो टेक्निकल अगर रोज़ नहीं तो कम से कम 2-3 दिन या वीकली क्लोजिंग के बाद कुछ ना कुछ रिफ्रेश होते हैं, तब्दील होते हैं। तो अगर आपको कोई थोड़ी बहुत तब्दीली नज़र आई हो तो वो बेसिकली मेरे व्यू में कोई तब्दीली नहीं है। बेसिकली वो टेक्निकल रिफ्रेश हुए हैं, लेवल्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं जो मार्केट के उतार चढ़ाव से होते हैं, वरना उमूमी जो मेरा जो व्यू है मार्केट के बारे में वो यकीनन वही है जो पहले से है। और वो मैं कह रहा हूँ 45,726 के ऊपर डेयरिंग एंड शॉर्ट टर्म मूव, और मेरा जो मौक़िफ़ है तेज़ी का वो 46 के ऊपर है, विच इज़ 45,986। ठीक है जी। तो इन तमाम चीज़ों को समझते हुए ट्रेड कीजिए। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।